तो देखिए, लगातार होती बारिश की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मानवेंद्र का। मानवेंद्र, आपकी मौजूदगी कहां पर है इस वक्त? चूंकि लगातार बारिश की वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति भरपूर नजर आ रही है। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। मानवेंद्र। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में बख्शी बांध जो है वहाँ पर। और आप देखें, तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी जो है वो यहाँ जो पूरी कॉलोनी है गंगा के किनारे, तमाम जो घर हैं हज़ारों की संख्या में घरों के अंदर घुस गया है। और जिस तरह से ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि खतरे से अभी लगभग आधा मीटर नीचे है गंगा और यमुना का पानी, लेकिन जिस तरह से पानी आया है उसने एक बार फिर लोगों को जो है मुश्किल में डाल दिया है। हज़ारों की संख्या में तमाम जो मोहल्ले हैं वहाँ पर घर पानी में डूबे हुए हैं। और जिस तरह से रफ्तार है पानी बढ़ने की वो थमती नज़र नहीं आ रही है। और ये पूरा जो पानी अगर बात करें तो ये यमुना नदी जो है उसमें केन और बेतवा जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना के ज़रिए ये पानी आया है और करीब 6.5-7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहा है। और धीरे धीरे तमाम घर जो है वो पानी में डूब रहे हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 1 महीना पहले खतरे के निशान के ऊपर गंगा चली गई थी। स्थिति जो आज दिखाई दे रही है लगभग ऐसी ही स्थिति थी। तो एक बार फिर से वही स्थिति बन गई है। हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा है। करीब 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घरों में और दुकानों में पानी भरा है। ये आगे जो है अगर हम देखें तो आगे दारागंज मोहल्ला है उसमें पानी घुसा है। जो बघाड़ा है, छोटा बघाड़ा, बघाड़ा, अशोकनगर, सलोरी, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी जो है वो कॉलोनियों में घुस गया है। हालांकि थोड़ा सा फासला रह गया, अभी खतरे के निशान से थोड़ा सा नीचे है। 84.734 मीटर खतरे का निशान है और लगभग 84 के आसपास गंगा और यमुना दोनों नदियां बह रही है। लेकिन बावजूद इसके तमाम घर और मकान और गांव जो है वो पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। तो प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पर SDRF, NDRF के अलावा प्रशासन, जल पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, नावों की व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। करीब 1 दर्जन जो है वो कैंप लगाए गए हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके रहने के लिए, उनकी व्यवस्था की गई है। तो बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं बाढ़ में लोग जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए। और सैकड़ों की संख्या में लोग बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे हैं, वहां पर रह रहे हैं। तो हालात प्रयागराज में बाढ़ के लगातार बने हुए हैं। और जिस तरह से अनुमान है अभी 2-3-4 दिन लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद जाकर के अभी अगर हम मैं वापस रुख करूंगी आपका मानवेंद्र, लेकिन एक बार वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, वहीं नोएडा से अमित चौधरी जुड़ गए हैं और मोहित मिश्रा मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख में सुशांत आपका करूंगी। शिव की नगरी काशी में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं मौसम को लेकर? बात की जाए तो वाराणसी में इस समय रुक रुक कर बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गंगा का जो जलस्तर है वो चेतावनी बिंदु को तो पार कर गया है, पर खतरे के निशान से पहले एक अच्छी खबर ये है कि गंगा का जलस्तर कल रात 12 बजे से स्थिर है, यानी कि 71.262 खतरे का निशान है। और 71.1 पर गंगा जो है इस समय स्टे की हुई है, स्टडी की हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलियों में जहां पर वाहन फर्राटा भरा करते थे वहां नाव इस समय खड़े हैं। और होटल हो, लॉज हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो वाराणसी के 80 इलाके में डूबे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ने से लोगों की परेशानियां, खासतौर पर जो तटवर्ती इलाके में लोग रहते हैं, वो किस तरीके से बढ़ गई हैं। आज चूंकि लोलार छठ का ये महापर्व है, इसलिए वाराणसी के 80 इलाके में लाखों लोग इस समय पहुंचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए और लोलार कुंड में स्नान करने के लिए। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इतनी भारी भीड़ को संभालना।
और लोगों को गंगा में जाने से रोकना, क्योंकि इस समय जो पानी का हालात है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और हादसा इस समय कभी भी हो सकता है। तो इस समय यह तस्वीर दर्शाती है कि किस तरीके से जो बाढ़ की विभीषिका है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, पिछले 2 महीनों से अगर वाराणसी की हालात की बात की जाए तो लगभग इसी तरीके के हालात हैं। पानी कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, पर पानी कभी भी 60 मीटर से नीचे नहीं गया। जब तक 60 मीटर से नीचे गंगा के जलस्तर की स्थिति नहीं हो जाती, तब तक पूरी तरीके से जो जनजीवन है वो सामान्य नहीं होता। और इस समय अगस्त का जनजीवन आखिरी हफ्ता है, तरीके से और परेशान इस समय है। भी पानी जलस्तर लगातार कायम है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जलस्तर कम हो रहा है धीरे धीरे। अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। अमित, नोएडा से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार सुबह से बारिश का दौर जारी है और तस्वीरें हम शुरुआत से देख रहे हैं कि कैसे हल्की बारिश में भी नोएडा पूरी तरह से जलभराव की स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, सुबह जो बारिश हुई थी 10 बजे के आसपास, 10 से साढ़े 10 बजे के आसपास, तो नोएडा के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी और जलभराव की स्थिति बनने के साथ साथ जो जाम है वो लंबा जाम लगा। कई जगह रेड लाइट भी ठप पड़ गई थी। बीच में 1 घंटे के आसपास तक बारिश बंद रही और अभी की अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो हल्की बारिश फिलहाल यहाँ पर हो रही है। तेज़ हवाएँ हैं जो चल रही हैं, तेज़ हवाएँ चल रही हैं, हल्की बारिश, और आसमान में पूरी तरीके से जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। अनुमान इसी तरीके का जताया जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। जो तैयारियों का दावा किया गया था सरकारी अधिकारियों की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से, जलभराव ना हो, वो दावे फेल होते हुए नजर आए। और तमाम ऐसे मार्केट, बाजार या तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर बारिश होने के बाद भारी जलभराव रहा और सुबह के वक्त उमस भरी गर्मी से लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश होगी तो थोड़ी राहत होगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन उस राहत के साथ साथ लोगों की परेशानियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ गई। जो 10-15 मिनट में पहुंचने वाला रास्ता था वहां लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आई। पानी सड़कों पर भरा हुआ था तो ऐसे में गाड़ियों को निकालने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और नोएडा के अंदर जो ट्रैफिक रेड लाइट हैं उनका संचालन भी प्राधिकरण की तरफ से ही किया जाता है। अक्सर बरसात होने के बाद तमाम ट्रैफिक लाइट बंद पड़ जाती हैं और बड़े चौराहे जो हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बारिश के बाद साल दर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है। लेकिन जो दावे हैं, दावे हर साल किए जाते हैं, करोड़ों रुपए हर साल खर्च किया जाता है, लेकिन तस्वीर उसके उलट मिलती है। और बरसात में तमाम जो विकास के ये पानी की सबसे मुख्य परेशानी यहाँ पर यही है कि दावे हर साल किए जाते हैं, साल यहाँ पर बदलते हैं, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। मिर्जापुर से मोहित मिश्र भी बने हुए हैं। मोहित, मिर्जापुर से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या हालात है अभी वहां पर? जी, आपको बता दूं कि मिर्जापुर की हालात ये है कि बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई ऐसे गांव मिर्जापुर में हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अभी आज जरबू बांध खोला गया है, इससे कई गेट खोले गए हैं, जिससे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। कई गांवों का आवागमन बाधित हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे मल्लेपुर, हरसिंहपुर और तिलसी गांव है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। अभी पिछली बाढ़ से ही ये पूरे गांव प्रभावित हुए हैं और जिलाधिकारी, एसडीएम सहित पूरा अमला लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहा है। 37 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में बनाए गए हैं ताकि किसी को तरह की कोई दिक्कत न हो। राशन पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बाढ़ कंट्रोल रूम में कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार बढ़ रहा है। वार्निंग लेवल क्रॉस कर चुका है, लेकिन खतरे के निशान तक अभी तक गंगा नहीं पहुंची है। या ये कह सकते हैं कि अभी उस तरीके का जो पिछली बाढ़ आई थी वो बाढ़ की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो अभी तक तो फिलहाल प्रभावित हैं। अगर जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और बाढ़ पानी बढ़ता रहा तो फिर पिछले बाढ़ जैसे हालात निश्चित तौर पर मोहित, परेशानी यही है कि अभी भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मैं वापस आपका रुख करूंगी। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, आप वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे जो घाटे हैं वो यहाँ पर जलस्तर की वजह से डूबती हुई भी नजर आ रही थी।
थी। प्रयागराज से कई तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रयागराज में क्या अलर्ट जारी किया है, क्या लोगों को अभी राहत भरी सांस मिलेगी? जी देखिए, प्रयागराज में बाढ़ की क्या हालत होगी इसको लेकर के जो है न तो सिर्फ प्रयागराज का, न उत्तर प्रदेश का, बल्कि मध्य प्रदेश की बारिश और मध्य प्रदेश के अलावा जो चंबल नदी है, यमुना की सहायक नदी है, राजस्थान से उसका पानी आता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड, गंगा के ज़रिए उत्तराखंड का जो वहाँ पर जो बारिश होती है उसका पानी आता है, हिमाचल से पानी आता है। तो तमाम राज्यों का पानी गंगा और यमुना नदियों के ज़रिए प्रयागराज पहुँचता है। तो बाढ़ की स्थिति तब ठीक होगी जब ये पानी आना, ये जो प्रवाह है, लाखों क्यूसेक पानी गंगा और यमुना में जो सहायक नदियां हैं, जो तमाम डैम हैं, चाहे वो माता टीला डैम की बात कर लें, टिहरी डैम की बात कर लें, जो बहुत बड़े बड़े डैम हैं गंगा और यमुना पर। इसके अलावा तमाम बैराज हैं, कह सकते हैं 1 दर्जन से ऐसे ज़्यादा बैराज और डैम हैं जिनका पानी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच रहा है। लाखों क्यूसेक पानी है। तो जब ये पानी आना, इसका प्रवाह रुकेगा या थमेगा, उसके बाद ही स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होगी। फ़िलहाल की बात करें तो अभी अगर आज सुबह से बात करें तो स्तर जो है वो स्टेबल है और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से रहेगा, क्योंकि जो पानी जिस तरह से आ रहा है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और पानी जब यहाँ से आगे गंगा यमुना का संगम होता है, उससे करीब 20-25 किलोमीटर आगे जाने पर एक और सहायक नदी है और टोंस नदी, वो उसका बैकफ्लो जो है वो गंगा नदी में आके मिलता है। उस बैकफ्लो की वजह से भी पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पानी बना हुआ है। तो अभी कुछ स्थिति नॉर्मल होती नहीं दिखाई दे रही है। जो अनुमान है कि 3 से 4 दिन बाद लोगों को इस तरह की बाढ़ हम देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, तमाम लोगों के आशियाने डूबे हुए हैं, लोग बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। जो नावें हैं, जहाँ सड़कें हैं वहाँ पर नावें चल रही हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं। तो ये स्थिति अभी 2 से 3 दिन और रह सकती है। 4 दिन, चौथे दिन से कुछ एक अनुमान है कि राहत की सांस मिलेगी, लोग ले सकेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मानवेंद्र, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन बाद जो बात कही जा रही है कि स्थिति और भी ज्यादा नियंत्रण में हो सकती है, वो तस्वीरें भी देखने को मिले। सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वाराणसी से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे जो सड़कें पहले खाली रहा करती थी, वाहन वहां पर फराटे भरते थे, अब वो जलमग्न हो चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो तेज बारिश की वजह से किसान, स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं और जो लोग काम काज पे जाते हैं वो लोग प्रभावित होते हैं। तैयारी वहां पर क्या है प्रशासन के द्वारा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। आज खुद मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविर में जो राहत सामग्री है वो बांटेंगे। आज शाम को लगभग 7 बजे आप तस्वीरों में देखिए, एक तरफ वाराणसी के 80 में किस तरीके की भीड़ है लोलार्क छठ के कारण, दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे एक तरफ जहां पर लोग सड़कों पर चलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बनारस की गलियां किस तरीके से पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। ये स्थिति अमूमन ऐसी रहती नहीं है, पर यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी मोटर फर्राटा भरे करते थे, आज वहाँ पर नाव से लोग चलने को मजबूर हैं और किसी तरीके से नाव से अपने घर तक, अपने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है चूँकि अब बंद हो गए हैं, पर जो दुकानदार हैं वो अपने सामान को हटाने के लिए या फिर नुकसान देखने के लिए वहाँ तक जा रहे हैं। तो इस समय बाढ़ की जो विभीषिका है वो लगातार वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी का भी खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है। वरुणा नदी में जो तटवर्ती इलाके हैं वो लगातार इस समय इसकी चपेट में है और बाढ़ राहत शिविर अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री आज शाम को हवाई सर्वेक्षण करेंगे वाराणसी में जो बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं उन इलाकों का, और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वाराणसी के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक होगी। और इसके अलावा वाराणसी के बाढ़ राहत शिविर में खुद मुख्यमंत्री जाएंगे और राहत सामग्री बांटेंगे। आज मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बेहद कड़ी। प्रशांत, जो आपने दोनों तस्वीरें दिखाई, उस दोनों तस्वीरों के जरिए हम लोगों की बेबसी भी समझ पा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर पहले वाहन फराटे भरते थे, लेकिन अब उन्हीं सड़कों पर नावें चल रही हैं। वह अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, नोएडा में अभी तो लोगों को राहत की खबर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो 3 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
बिल्कुल, देखिए अलर्ट लगातार इस अगर बरसात के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा लगातार जारी किए जाता रहा है। बावजूद उसके जो संबंधित अधिकारी हैं, किसी अधिकारी पर जल भराव को लेकर कोई कार्रवाई सीनियर अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। यही एक बड़ा कारण है कि साल दर साल जल भराव की तस्वीरें सामने आती हैं। सीवर और नाले ओवरफ्लो करते हैं। टेंडर देने के बाद जो टेंडर पाने वाली कंपनी है उसने कितना काम पूरा किया, शायद उसको देखे बिना ही उसका भुगतान कर दिया जाता है। अब अलर्ट को अगर देखा जाए तो प्राधिकरण के अधिकारियों को उससे सबक लेना चाहिए। जिस तरीके की आज सुबह की तस्वीरें थी या आज से पहले की जो बरसातों की तस्वीरें थी, उनसे भी कोई सबक नहीं लिया गया। केवल जो हिला वाली जो है वही केवल आदेश दे दिए जाते हैं। अमल किस तरीके का होता है वो तस्वीरें आज सुबह साफ तौर पर सामने देखी गई। हर सेक्टर की बात की जाए या तमाम इलाकों की बात की जाए, कई ऐसे अंडरपास हैं जो नए बनाए गए हैं, बावजूद सवाल तो अमित यही है कि आखिरकार यहाँ पर प्रशासन की नींद कब खुलेगी। हादसों को ये तस्वीरें बुलावा देती हैं, लेकिन यहाँ पर नींद किसी की नहीं खुलती है। सार दर सार यही समस्याएं हमें जस की तस देखने को मिलती हैं। मोहित, मिर्जापुर में किसान भी काफी ज्यादा परेशान हैं। मिर्जापुर में ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा संख्या में है। आपको बता दें कि जमालपुर, अहरौरा, हलिया और ऐसे तमाम क्षेत्र है जहाँ पे भारी संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं और कई ऐसे गांव हैं जहां पूरी तरीके से फसलें नष्ट हुई है। हालांकि जिला प्रशासन आकलन मुआवजे की कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। प्रशासन लगातार अलर्ट में भी है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पूरी तरीके से गांव भी और किसान को मैं गंगा घाट पे ही खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कम से कम 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से मिलाकर मोहित यहाँ पर हर वर्ग काफी ज्यादा प्रभावित, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, कामकाज करने वाले लोग हो या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हो, सभी वर्ग यहाँ पर प्रभावित हैं। आप चारों को बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। देखिए, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट अभी भी जारी किया है। 3 सितंबर तक बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उफान पर नदियां हैं। हालांकि प्रशासन यहां पर अलर्ट भी है, मुस्तैद भी है और तैयारियां यहां पर पुख्ता की गई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।